नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सुनीता और आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखो सिखाओ में। सो स्टूडेंट, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और एमसीए कर रहे हैं तो हम आज एमसीएस 215 साइबर सिक्योरिटी जो एक बुक है, कोर्स कोड 215 है, तो उसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप मेरे साथ बने रहिए। इसमें हम क्विक रिव्यू करेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में इसकी हेल्प हो सके। और आप जो ऐसे तो ये ईज़ी सब्जेक्ट है, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, आप इज़िली पढ़ सकते हैं। बट अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट के लिए, तो अगर इसमें आपको कंसाइज़ नोट्स मिलेंगे। और मैंने फ्लो चार्ट की हेल्प से शो किया हुआ कि कैसे-कैसे क्या-क्या चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है? साइबर सिक्योरिटी रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क्स and digital information from theft, damage, unauthorized access। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है कि हम अपने जो आपका डिजिटल डाटा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाटा है, उसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। मतलब अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेंगे और डिजिटल इंफॉर्मेशन को जो है प्रोटेक्ट करेंगे। और प्रोटेक्शन के लिए जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हम जो सिक्योरिटीज़ अप्लाई करते हैं, ताकि हमारा जो अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके डाटा, कोई डाटा में डैमेज ना हो, ठीक है, या फिर कोई हमारी जो है इंफॉर्मेशन स्टील ना कर सके। इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट जो है चीज़ें अपनाते हैं, उसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब हमारा जो डिजिटल फॉर्म में डाटा है, उसको हमने क्या है, सिक्योर करना है। और जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम है, उसको क्या सिक्योर करना है। अब डाटा हमारे पास 2 टाइप से यूज़ होता है। एक तो होता है कि हमारे वेलफेयर के लिए यूज़ हो रहा है, हमारे नीड के लिए यूज़ हो रहा है, जिससे हमारा जो काम क्या है, कंप्यूटर से क्या हो रहा है, हमारा काम आसान हो जाता है। बहुत सी चीज़ें हम जो है कंप्यूटर से करते हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गया, फिर अकाउंट्स हो गया, या फिर एजुकेशन हो गया। हर एक चीज़ हम आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की हेल्प से ही कर रहे हैं। डाटा, उसमें लॉट ऑफ डाटा हमारा स्टोर रहता है, ठीक है, क्लाउड बेस भी रहता है और लोकल सिस्टम में भी रहता है हमारा डाटा। तो कुछ पर्सन जो है डाटा को क्या है, एक वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं और कुछ से डिस्ट्रक्टिव यूज़ के लिए करते हैं, मतलब गलत तरीके से डाटा को यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। तो 2 टाइप से हमारा डाटा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी हम ऐसे प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारा डाटा क्या हो सके, सिक्योर हो सके और कोई भी डाटा जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर सके। तो उसके साइबर सिक्योरिटी के 3 पिलर्स होते हैं। एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब जो आपका डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, कोई भी पर्सन उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर सके। अवेलेबिलिटी, मतलब जो डाटा है वो उसी पर्सन को अवेलेबल होना चाहिए जो उसके लिए ऑथराइज है। और इंटीग्रिटी, ये 3 पिलर है साइबर सिक्योरिटी के, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कॉमन थ्रेट, किस किस टाइप के थ्रेट जो है हमारे डाटा पे आते हैं, कैसे डाटा हमारा जो है करप्ट होता है या फिर स्टील होता है। तो देख लेते हैं कॉमन साइबर थ्रेट। एक होता है मालवेयर, वायरस और रैनसमवेयर। मालवेयर में 2 टाइप के आ जाते हैं, वायरस और रैनसमवेयर। मालवेयर एक क्या होता है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, हमारे डाटा को करप्ट कर देता है, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा डाटा क्या होता है, लॉस हो जाता है। और वायरस क्या होता है, ये भी एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो 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 भी पर्सन अगर
अनऑथराइज्ड एक्सेस करना चाहता है या फिर हमारे डाटा को डैमेज करना चाहता है, तो वो क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, वायरस अटैक हो जाता है और हमारी जो फाइल्स होती है वो क्या होती है, वो डिलीट हो जाती है या फिर करप्ट हो जाती है। वायरस का वो काम है। और रैनसमवेयर भी हमारे मतलब डिफरेंट नेटवर्क्स को और कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, फाइल में जाकर उसको रेप्लिकेट करता है और मतलब नेटवर्क को भी जो डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारी जो फाइल होती है उसको भी करप्ट कर देता है और हमारा डाटा लॉस हो जाता है। अब देख लेते हैं फिशिंग अटैक क्या होता है। फिशिंग होता है कि मतलब आपके पास जो है, जैसे मेल में बहुत सारी ऐसी स्पैम मेल आएगी जो किसी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होगी या फिर आपको ऐसे लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिसको आपको ज़्यादा ये किया जाएगा ताकि आप उस लिंक पे क्लिक करें और आपका जो एक्सेस है उसको जो है कोई थर्ड पर्सन जो है उसको चुरा लेता है। जैसे पासवर्ड, आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड हो गया, ओटीपी हो गया, उसको जो है उस मेल के थ्रू चुरा लेते हैं। आप ऐसे सोचेंगे कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है, बट वो क्या होता है, फेक होता है। तो स्पैम में जो मेल्स आती है वो हो गया फिशिंग। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ये होता है कि जो आपकी जो सर्विसेज, मतलब जैसे आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उस पे आपकी वेबसाइट पे जो आपका होम पेज है वो चेंज कर देगा थर्ड पर्सन, जो भी डिस्ट्रप्टिव पर्सन होता है वो आपके वेबसाइट का होम पेज चेंज करके उसको आप उसका एक्सेस, उसका सर्वर से एक्सेस जो चुरा लेगा और दूसरा डाटा वहाँ पे शो हो जाएगा और उसके एक्सेस को अगर आपको चाहिए होगा तो वो आपको जो है थ्रेटन करेगा, मतलब कि आपको उसके लिए बोलेगा कि मनी पे करें या कुछ करें। तो वो हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। इनसाइडर थ्रेट, फिर आ गया आपका सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है कि मतलब आपको ऐसे मैसेजेस आएंगे, मतलब आपकी साइकोलॉजी बेस्ड साइकोलॉजी को चेंज कर देंगे। जैसे किसी के पास ऐसा मैसेज आता है कि आपका जो है ऐसा कूपन निकला हुआ है, आपकी ऐसी लॉटरी निकली हुई है, तो उससे क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है और आपको जो लिंक दिया होता है आप उस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो जो भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, जैसे ओटीपी मांग लिया या पासवर्ड मांग लिया, तो आप जो सेंसिटिव डाटा है उसकी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो सेंसिटिव डाटा होता है वो हैक हो जाता है, ठीक है। और क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है कि आपके जो सिस्टम होगा उसको जो है जैक कर लिया जाता है और आपके सिस्टम पे जो है क्रिप्टो माइनिंग की जाती है इलीगली, आपको उसका पता नहीं होता है और आपके सिस्टम में क्रिप्टो माइनिंग की जाती है इलीगली। जो क्रिप्टो करेंसी जो है मतलब ये डिजिटल करेंसी है, इसका कोई पर्टिकुलर ये नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो वो जो है मतलब आपसे हाइड रहेगा और वो आपके सिस्टम को यूज़ करेंगे क्रिप्टो माइनिंग के लिए और इस टाइप से आपका जो सिस्टम जैक क्रिप्टो जैकिंग हो जाएगी। तो इस टाइप के थ्रेटनिंग आपको जो है डिजिटल डिजिटल मीडिया में, डिजिटल वर्ल्ड में ऐसे जो है थ्रेटनिंग इस टाइप के साइबर क्राइम होते हैं जो आपने जनरली सुने होंगे, ठीक है। अब जो कॉमनली आजकल बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली देखे गए हैं कौन कौन से इशू होते हैं, इंटरनेट टाइम थेफ्ट इस टाइप का, की लॉगर टाइप का होता है कि आपके जो जैसे आपके सिस्टम की जो कीज प्रेस होती है, जो थेफ्ट होता है, जो
पर्सन ऐसे हैक करता है आपके सिस्टम को, कोई अगर हैक कर लेगा तो जो भी आपकी की प्रेस करेंगे उसके पास सारा डाटा जाएगा। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन, आपने कोई भी पासवर्ड, कोई भी ओटीपी प्रेस किया तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास जाएगी। कोई भी बैंक डिटेल या कुछ डाली तो वो आपके सारी उसके पास जाएगी इंफॉर्मेशन। वो हो गया की लॉकर, मतलब आपकी जो कीज जो भी प्रेस होगी उसका डाटा उसके पास जाता है। वेबसाइट डिफेसमेंट, वेबसाइट डिफेसमेंट का यही होता है कि जो भी वेबसाइट होती है उसमें वेबसाइट होती है उसमें बहुत सारे आपके पास उसका जो है सर्वर को हैक कर लेंगे, ठीक है, और जो उसका डाटा होगा उसको चेंज कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। और फिर अगर उसका एक्सेस आपको चाहिए होगा तो उस आपसे जो है मनी की मांगेंगे, या फिर एक्सेस लेने के लिए आपको जो है थ्रेटनिंग करेंगे। और फार्मिंग, फार्मिंग में एक टाइप का ऐसा इशू होता है जिसमें आपको क्या करते हैं, मल्टीपल आपके पास ऐसे मेल्स आएंगे आपके पास, कि इस टाइप से बहुत सारी मेल्स आएगी जिसकी वजह से आपका जो है सिस्टम हैंग हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के इशू होते हैं। और अब देख लेते हैं कि इस इशू को हम कैसे साइबर सिक्योरिटी से कम कर सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी जैसे मालवेयर का फंक्शन होगा तो उसमें हम वो नेट, वीपीएन, एंटी मालवेयर यूज़ कर सकते हैं, बैकअप यूज़ कर सकते हैं, डेटा डिसेबल, अननेसेसरी पोर्ट को, जो अननेसेसरी पोर्ट हमारे ओपन हो गए उनको जो है डिसेबल कर सकते हैं, सिक्योर्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, एंड पॉइंट सिक्योरिटी लगा सकते हैं। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने देखा होगा, गूगल में भी बहुत बार हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन आती है कि अगर आपने अपने जीमेल को ज़्यादा सिक्योर बनाना है तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो करवाते हैं। ठीक है, स्पाईवेयर, स्पाईवेयर में आप एंटी स्पाईवेयर या सैंड बॉक्स प्रोटेक्शन लगाएंगे। जो पॉपअप आपके पास डिस्प्ले होते हैं उसको जो है ब्लॉक करवा देंगे। सोशल इंजीनियरिंग अटैक के लिए नेटवर्क ट्रैफिक, मतलब जहाँ से भी आपको कोई मैसेज या मेल आता है, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस लगा देंगे, कौन से किस सोर्स से जो आपको मैसेज या मेल आ रहा है। फायरवॉल, या फिर अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे। क्रिप्टो जैकिंग में होगा कि एंटी क्रिप्टो माइनिंग एक्सटेंशन लगा देंगे। और वेब फिल्टर टूल का यूज़ करेंगे, नेटवर्क मॉनिटरिंग का यूज़ करेंगे। और फिशिंग में स्पैम फिल्टर लगा देंगे, वेब फिल्टर और पैचिंग, पैचिंग और यूज़ ऑफ एसएसएल। सर्वर सिक्योरिटी जो होते हैं वो यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल सर्विस अटैक में हम जो है डी डॉस डिफेंस सिस्टम यूज़ करेंगे, फायरवॉल, स्पैम फिल्टरिंग, एंटी मालवेयर, ये टाइप के सॉफ्टवेयर जो है और इस टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि जो है हम जो साइबर क्राइम से बच सके। ठीक है, अब देख लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी और सॉरी, साइबर सिक्योरिटी और लॉस, इसकी साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रोज, एडवांटेज और प्रोज और कॉन्स हैं, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। साइबर सिक्योरिटी जब हम प्रोवाइड करते हैं तो ये हेल्प करता है प्रोटेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डिवाइस। जो भी जिस डिवाइस में हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होगी उसको प्रोटेक्ट करता है। सस्पिशियस अनऑथराइज्ड एक्सेस से डिवाइस को, जो भी आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस है उसको ब्लॉक करता है। सिक्योरिटी बेस्ड ऑन में बायोमेट्रिक, ज़्यादातर सिक्योरिटी जो बेस्ड होती है बायोमेट्रिक, क्योंकि बायोमेट्रिक जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कोई चुरा नहीं सकता है। डिजिटल सिक्योरिटी इनेबल वन सेल्फ टू फेयरलेसली कम्युनिकेट। अगर डिजिटल सिक्योरिटी इनेबल होगी तो आप किसी के साथ भी फेयरलेसली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ट्रांजैक्ट कर सकते हैं।
हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं fearlessly, प्रोटेक्टिंग द कंप्यूटर फ्रॉम क्रैशिंग एंड स्लो डाउन। जिससे अगर आप डिजिटल सिक्योरिटी यूज़ करते हैं तो आपका जो स्लो डाउन होता है या क्रैश होता है कंप्यूटर ड्यू टू मालवेयर और सम वायर्स, उससे क्या होता है, प्रोटेक्शन हो जाती है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, क्योंकि आपको जो है टूल्स चाहिए होते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो वो बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, जब आप एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। वेब सर्वर टूल नॉट कंपैटिबल, और बहुत से ऐसे टूल्स होते हैं जो पर्टिकुलर सिस्टम के लिए कंपैटिबल नहीं होते हैं सभी सिस्टम में। डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर द सिस्टम, और सिस्टम में जो कोई भी सॉफ्टवेयर है, कई बार कॉन्फ़िगरेशन में भी उसमें डिफ़िकल्टी आ जाती है। और उस जो भी सिस्टम में आपने एंटीवायरस लगाया होगा या कोई भी टूल्स आप यूज़ करते हैं, उसको बार बार आपको अपडेट करना पड़ता है। ये इस प्रकार के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गई। अब देख लेते हैं साइबर सिक्योरिटी एंड लॉस, और साइबर सिक्योरिटी और लॉ के बारे में देख लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में लॉ का क्या प्रोविज़न है। जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर आपका कोई पर्सन करता है तो आप उसको सेक्शन 43A इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हियर इन आफ्टर आईटी के थ्रू जो है पनिशमेंट का ऑफेंस है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, इसमें जो अगर इस टाइप की कोई होती है साइबर अटैक, तो आप उसको सेक्शन 43E और एफ और एक्ट आईटी एक्ट 2000 पनिशेबल एंड अंडर सेक्शन 66F ऑफ आईटी। एक तो 43E और एफ आईटी एक्ट 2000 के से आप एक पनिशेबल ऑफेंस होता है, और एक सेक्शन 66F आईटी एक्ट 2000 के थ्रू आप उसकी जो है लॉ के अंडर उसको पनिश करवा सकते हैं। मालवेयर फंक्शन, अगर कोई किसी ने वायरस का अटैक किया है तो सेक्शन 43 एक्सप्लेनेशन 1B एक्ट आईटी एक्ट 2000 के थ्रू, और मालवेयर में लीड टू साइबर कॉन्ट्रवेंशन अंडर सेक्शन 43C ऑफ आईटी एक्ट 2000। सोशल इंजीनियरिंग अटैक अगर होगा तो उसमें पनिशेबल अंडर द सेक्शन 66D ऑफ आईटी एक्ट 2000। और क्रिप्टो जैकिंग के लिए सेक्शन 43A और 66 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो ज़्यादातर आपने आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 याद रखना है, और सेक्शन 43A भी लिख देना है। आपने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि क्या लिखा है क्या नहीं, बट आपको ये थोड़ा सा याद रहना चाहिए कि सेक्शन 43A B D F ऐसे हैं जो यूज़ हो रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी अटैक सेक्शन 43D और 66 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइबर फिजिकल अटैक के लिए यूज़ होता है, और एक्सप्लॉयटेशन वल्नरेबिलिटी के लिए दिस इज पनिशेबल अंडर द 43A एंड सेक्शन 66 आईटी एक्ट 2000। तो ज़्यादा है सेक्शन 43 के थ्रू ही इसमें एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और मैंने कंसाइज वे में आपको बता दिया पहले यूनिट में क्या क्या है। तो अगर आप इसको भी थोड़ा सा देख के जाएंगे तो इलेबोरेट आप खुद भी कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।